दोस्तों साथियों, हम पिछली वीडियो में एक मेरठ कांड पर एक लड़की या पत्नी ने जो है अपने पति के 18 टुकड़े प्रेमी से मिल करके किए थे और एक नीले ड्रम में भर करके सीमेंट और बालू गिट्टी से सीज कर दिया था। और खुद प्रेमी के साथ जो है एक बच्ची थी, वो बच्ची अपनी माँ को दे गई। माँ अपनी बेटी की दरिंदगी देख करके सोचती रही। जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने उसको शिमला में जो है मस्ती लेते पकड़ लिया और यहाँ लाई तो वो ड्रम तोड़ करके देखा गया कि उसमें सारे जो है पॉलीथीन में उसके टुकड़े भरे हुए थे। अब आइए, ये टुकड़े आज इस समय जो होने वाली नई पत्नियां हैं, अक्सर ये जो है अपने पतियों को इसी तरह की धमकी दे रही हैं। हमने कई वीडियो बनाई है, आज एक ये भी वीडियो है। उसने जो है, अब आपको बता दें, ये घटना है गढ़मुक्तेश्वर की और एक युवक के उसमें इन्वॉल्व है बेचारा। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ अपने 4 बच्चों और पत्नी की खुशहाली के लिए, उनको खुश देखने के लिए, सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सऊदीया में 6 साल से काम कर रहा था। 4 साल पहले आया था और जो 4 साल बाद यानी 2 साल रह करके आ गया था। फिर 4 साल तक सोचा कि आने जाने में पैसा खर्च होगा तो यहीं बने रहे। 4 साल बाद जब वो हापुड़ आता है, गढ़मुक्तेश्वर आता है, तो पत्नी का व्यवहार जो है बड़ा रूखा रूखा लगे। ऐसा लगे कि इसको आने से कोई खुशी नहीं हुई है और हर वक्त लकड़ी जैसा तोड़ती थी। कोई बात हो, न चाय समय पर न खाना समय पर। वो लोगों ने अपने आसपास पड़ोस वालों से, कुछ इष्ट मित्र जो थे उनसे बात की, तो कुछ लोगों ने झिझकते हुए कहा क्या बताएं। अरे उन्होंने कहा बताओ तो यार, हमारे सामने तो ये है कि हम आए हैं और ये जो है बिस्तर पर भी जो है ठीक ढंग से बात नहीं करती है। हम इतने दिन से आए हैं, पैसा कमा करके लाए, 4 बच्चे हमारे हैं, इनकी खुशियों के लिए रात दिन वहाँ हम काम करते थे। पैसा एक एक करके जोड़ करके आते हैं, वहाँ पैसा भेजते थे, खुशियाँ मना रही थी। जब मैं घर आया तो उसको ऐसा लगता है कि हमको आने नहीं चाहिए था, कोई मतलब ही नहीं जैसे हम इसके पति हों। तो उन्होंने कहा, लास्ट में हाथ थक करके उसके साथियों ने बताया, परिचितों ने बताया कि भैया तुम्हारी गैर अनुपस्थिति में जो है यहाँ न जाने कितने लोग आते थे। वो हक्का बक्का रहता, क्या कहते हो? बोला हाँ। दोस्तों साथियों, ये एक बात पेपर में नहीं होगी, हम अलग से कह रहे हैं। आप जानती हो कि आज अब एक चूल्हे का खाना, रोज सब्जी भाजी खाना, रोज दाल रोटी खाना अब लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। आज हर तरह का खाना पसंद कर रहे हैं। कभी भजिया रोटी, कभी तंदूरी रोटी, कभी मुर्ग मुसल्लम, कभी चिकन, कभी मटन, कभी फिश, कभी ये कभी वो, कभी तंदूरी मुर्गा, कभी इधर का कभी उधर का। इसका मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? कहना मैं चाहता हूँ जिस लड़की को पचासों लोगों के जो है शारीरिक मिलन हुआ हो तो उसमें कुछ बातें खास होती हैं। स्टेपना और साइज, अब हम इसको क्लियर ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो किसी के पास तो साइज होता है लेकिन स्टेपना नहीं होता है, और किसी के पास साइज होता है, साइज नहीं होता है, स्टेमिना होता है। लेकिन आज लड़कियों को साइज भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए। और अगर पति है तो साइज स्टेमिना दोनों चीज़ें चाहिए, और प्रेमी है तो नहीं है तो चलो छोटा चाहिए, बड़ा सा है, छोटा सा, बड़ा सा, मोटा सा, पतला सा, सब साइज चलेगा, क्योंकि प्रेमी है। तो जिसको ये खाने के जो है कहते, जिसके दांत में ये खून लग जाए इस तरह का, तो कैसे संभलेगा? पति घर आता है, धीरे धीरे बात करता है कि लोग कहते हैं यहाँ हमारी गैर परिस्थिति में जो है यहाँ लोग आते थे। उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, हैं? तुमने कह दिया और लोगों ने कह दिया तुम मान लिए। ज़्यादा तुम्हारा दिमाग खराब हुआ तो सोच लेना फिर। काफ़ी विवाद होता है इसमें, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। एक दिन उसने कहा ऐसा है, तुमने मेरठ कांड सुना है? जैसे उसने 18 टुकड़े किए थे, हम तुम्हारे 55 टुकड़े करेंगे, ये दिमाग में रखना।
जब ये बात उसके ससुराल वालों बताते हैं, अपनी ससुराल वालों बताते हैं, ससुराल वाले अपनी बहन बेटी का जो है फेवर करते हैं। उसने कहा मैं निकाह इसलिए किया था, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। बेचारा डर करके भाग गया, कहीं अपने प्रेमियों से मिल करके हमारे जो है 55 टुकड़े न करा दे या बोटी बोटी न कटवा दे। और उसकी बातों में इतनी दृढ़ता थी कि वो डर की वजह से अब दूसरी जगह रह रहा है। ये बात जो है उसने तमाम लोगों से भी बताई और पुलिस अधिकारियों से बताई, एप्लीकेशन भी दी, तहरीर भी दी और जान की गुहार भी लगाई। उस मुस्लिम युवक ने पुलिस को तहरीर देकर पूरी बात से अवगत कराया। सीओ वरुण कुमार मिश्रा का कहना है, तहरीर मिली है जिसके आधार पर जांच कराई जा रही है। जो भी निष्कर्ष निकलेगा हम उस तरह की कार्रवाई करेंगे। और इनका विवाह जो है 2008 में हुआ था दोस्तों साथियों। आज 25 चल रहा है, यानी भी 17 साल हुए, 4 बच्चे भी हो गए और पत्नी जो है ये रागा लाप रही है। और ये आज नहीं, ये हर घर की कहानी होगी। और तब उसमें से एक निकलेगा शब्द लिव इन रिलेशनशिप। कोई शादी नहीं करेगा, लेकिन एक और बात है, चाहे तरबूज के ऊपर चाकू मारो तभी तरबूज कटेगा, या नीचे चाकू खड़ी कर दो ऊपर तरबूज छोड़ दो तब भी चाकू तरबूजा के अंदर घुसेगी। नुकसान कुल मिलाकर के लड़कियों को होगा जो मौके वाली पर्स होंगी और अपने को चाहे चाकू से मार दे चाहे जहर दे करके मार दे, वो अलग बात है। क्यों सबसे इनका जो जिस पर ये इतराती हैं कि मैं बच्चा पैदा मैं कर सकती हूँ, और बच्चा पैदा करना शरीर को जो है डैमेज करना, ये लड़कियां नहीं जानती हैं। हमने कितनी लड़कियों को देखा, कहीं यहाँ टांग उठवा रही कहीं वहाँ टांग उठवा रही, बच्चा पैदा हो गया, जिन्होंने देह सुख लिया वो अब छह चौरस अलग हैं, और ये पिल्ला ऐसा लादे घूम रही अपने बच्चों को, उसे पाल रही हैं, पोस रही हैं और धंधा कर रही हैं। तो यही होता होगा। वो बच्चा किसको अपना बाप कहेगा? खैर, समय ऐसा है, करोगे क्या तुम, क्या करोगे क्या करेंगे हम। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो जो है आज हर घर की कहानी को बयां करने लगी है। तो लड़कों से कहना चाहेंगे, सोच समझ करके रहिए। ऐसा ना हो कि आपके 55 की जगह पर बोटी बोटी करके जो है हजारों टुकड़े हो जाए। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।